हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के एक सबसे स्पेशल वीज़ा के बारे में। एंड ये जो वीज़ा है ये एक वीज़ा है बट इसका यूज़ आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट आपकी जो एस्पिरेशंस होती है उसको पूरा कर सकते हो इस एक वीज़ा से। एंड इस वीज़ा का नाम है डिजिटल नोमाद वीज़ा। ये आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। एंड जो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये जो वीज़ा मिलता है वो देती है स्पेन की कंट्री। और स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारे भारत के बहुत सारे लोगों का सपना होता है एंड वो आना चाहते हैं बट उनको रास्ते नहीं मिल पाते कि स्पेन में कैसे आना है। तो आज मेरी वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख लोगे डिजिटल नोमाद वीज़ा जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्पेन को लेकर। एंड उसके बाद फिर आपका भी मन करेगा कि नाउ ये सबसे अच्छा वीज़ा आपके लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप इस वीज़ा को खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ और मैं सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं हर कंट्री के ऊपर एक डिफरेंट वीज़ा को लेकर, स्पेशल वीज़ा को लेकर आपको बातें बताता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के जो लोग हैं उनको नॉलेज मिले एंड वो खुद से अप्लाई करें। और अगर कोई दिक्कत आई तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ मैं खुद रहता हूँ फ्रांस में, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। तो बस ये वीज़ा मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, कौन कौन एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए और क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखना और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। स्पेन हो गया, फ्रांस में मैं रहता ही हूँ, जर्मनी भी जाता हूँ, लग्जमबर्ग भी, सारी कंट्रीज़ मेरी ट्रैवल की हुई हैं। तो मेरा देखोगे तो आपको और ट्रस्ट बिल्ड होगा, उससे आपको और यकीन होगा कि आई कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर यू, इफ़ यू कॉन्टैक्ट अस देन आई कैन हेल्प यू थॉरली। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको फ्रांस का जो आसपास का नज़ारा वो भी दिखाता रहूँगा ताकि उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, आपको भी बाहर आना चाहिए। जैसे मैं बाहर रहता हूँ, लाइफ को एंजॉय करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, सारी चीज़ें में आपकी हेल्प करता हूँ, तो सब चीज़ें आप भी कर सकते हो। तो आपको भी मज़ा आने वाला है। तो वीडियोज़ मैं बताता भी रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा ताकि उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सुनाओ, बात करते हैं डिजिटल नोमाद वीज़ा की। जो ये डिजिटल नोमाद वीज़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक तरीके से आपको जो वीज़ा है ये आपका वर्क वीज़ा की तरह काम करता है। वर्क वीज़ा के लिए भी काम करता है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक वीज़ा इससे सारे आपके जो एस्पिरेशंस हैं, वो इच्छाएं, जो ड्रीम्स हैं, पूरे हो सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है डिजिटल नोमाद वीज़ा, इससे आप स्पेन में आके जॉब भी कर सकते हैं, स्पेन में आकर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्पेन में आकर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, यानी कि आप खुद शादीशुदा हो, अगर आप सिंगल हो तो खुद आओगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आप फैमिली वाले हो तो आप अपनी फैमिली को भी इस वीज़ा से ला सकते हो। तो आप खुद सोचो कि एक वीज़ा कितनी हेल्प आपकी कर रहा है। तो मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उससे आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये जो डिजिटल नोमाद वीज़ा है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिजिटल नोमाद वीज़ा बनाया क्यों गया था। तो स्पेन का अपना एक सोचना था कि बहुत सारी जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, जो दूसरी कंट्री से लोग होते हैं, जो यूरोप के नागरिक नहीं होते, तो स्पेन का एक सोचना था कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पेन में आना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते। तो उन्होंने ये एक नया स्पेशल वीज़ा निकाला, डिजिटल नोमाद वीज़ा। एंड इस वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर हो, तो अगर आप चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको थोड़ा और इजी समझाने के लिए मैं पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, ताकि उससे आपको समझ में आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले डिजिटल नोमाद वीज़ा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग जॉब करते हैं, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में आप जॉब करते हो। दूसरा, उन लोगों के लिए वीज़ा बनाया गया जो फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर यानी कि जो खुद का काम करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं और बहुत सारे टाइप के कैटेगरीज़ में फ्रीलांसिंग वर्क होता है, तो फ्रीलांसर के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो
जो बिज़नेसमैन है, यानी कि जो बिज़नेस करते हैं, ये वीज़ा उनके लिए भी है। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। एक तो अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो इंडिया के अंदर, आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते बट आप अपना काम करते हो एंड अच्छा पैसा कमाते हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एंड तीसरा, जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक देखा जाए तो ये वीज़ा सबके लिए स्पेन ने ओपन किया हुआ है। अब जो आती है नेक्स्ट चीज़ कि ये काम कैसे करता है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना होगा कि जैसे आप इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करते हो, तो जब आप जॉब करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फ़ील होता होगा कि यार मैं जॉब करते करते यहाँ पर पक गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम जो है ना, ये काम तो मैं करता रहूँगा इस कंपनी के साथ, बट मैं ये काम स्पेन में बैठ कर करना चाहता हूँ। तो इस थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको कि आप जो भी इंडिया के अंदर करते हो, वही सेम चीज़ आप स्पेन में कर सकते हो इस वीज़ा को पाकर, अगर आपको एक चेंज चाहिए लाइफ में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप कोई बंदा बहुत टाइम से काम कर रहा है किसी कंपनी में, उब गया कि सर मतलब एक स्टक हो गया, लेकिन आपके पास रास्ते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी काम को करने के लिए आप स्पेन में आ सकते हो एंड स्पेन में बैठ के ये काम कर सकते हो। तो और दूसरी तरीके से अगर आप फ्रीलांसर हो, यानी कि आप यूट्यूबर भी हो सकते हो और कुछ भी हो सकते हो, तो आप अपनी इंडिया में तो ये काम कर ही रहे हो, जो भी आप यूट्यूबर का काम करते हो या फ्रीलांसिंग का काम करते हो, तो यही काम आप स्पेन में बैठ के भी कर सकते हो। यानी कि आपकी काम तो इंडिया का हिसाब से आपका चल रहा है, बट आप स्पेन में आकर रहकर भी ये काम कर सकते हो। सिमिलरली बिजनेसमैन जो होते हैं इंडिया के अंदर, जो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि यार बिज़नेस तो मेरा सेटल हो गया है, अब ये काम मैं चाहूँ तो मैं स्पेन में कर लेता हूँ, यहाँ पे बैठ के कब तक करता रहूँगा, थोड़ा मुझे भी चेंज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आप इंडिया में कर रहे हो, उसी चीज़ को सिमिलर स्पेन में बैठकर आप कर सकते हो। इसीलिए आपको डिजिटल इसका नाम दिया है। नोमाद मीन जो घूमने फिरने वाले होते हैं, और वीज़ा आपको पता ही है, तो इसका इस तरीके से नाम बनाकर स्पेन ने दिया है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कि कौन कौन एलिजिबल है एंड क्यों ये वीज़ा बनाया गया है। तो इस सारी बातों को समझाने का मकसद ये है कि अब आप खुद समझ सकते हो कि आप कुछ भी प्रोफेशन हो आपका, आप सब लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं एंड स्पेन में आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मैंने आपको बताई थी कि सारे वीज़ा, सारे से आपके जो ड्रीम्स है वो कैसे पूरे होते हैं, कि अगर आप स्पेन में एक बार आ गए तो सिंपल सी बात है, आप जो काम कर रहे हो तो आप करते रहोगे, पर इसके साथ साथ फिर सिंपल सी बात है, आप स्पेन जो थ्रू आउट जो स्पेन है, वो पूरा स्पेन भी आप घूम सकते हो, क्योंकि स्पेन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। स्पेन को घूमने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं इंडिया से आने के लिए, तो आप अपना स्पेन भी ईज़िली घूम सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हो या बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हो, एज ए फ्रीलांसर हो, तो आप खुद भी समझ सकते हो कि आप यहाँ पर आकर ये बिज़नेस के कनेक्शन भी बना सकते हो अपने। तो स्पेन में आकर जो आप काम कर रहे हो उसको फैला भी सकते हो, यानी कि बिज़नेस कनेक्शन भी बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, ट्रैवलिंग का भी हो जाएगा, काम आप ऑलरेडी कर ही रहे हो स्पेन में बैठ के। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ है वो है कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हो। मेरे पीछे ब्यूटीफुल ट्रैम जा रही है, आप उसको देख सकते हो। फ्रांस की जो ट्रैम होती है काफ़ी कलरफुल होती है, मेरे पीछे दिख रही होगी, तो बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल ट्रैम होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बता रहा था वो था कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। यानी कि अगर आप शादीशुदा हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बीवी को लेकर आऊँ, अपने बच्चे को लेकर आऊँ, या अपने स्पाउस को, हस्बैंड को लेकर आऊँ, तो आप अपने फैमिली को भी इस वीज़ा के सहारे लेकर आ सकते हो। यानी कि स्पेन इतनी अच्छी कंट्री है, स्पेन कह रही है कि अगर आपको आना है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप खुद भी आइए, अपनी फैमिली को भी लेकर आइए। तो यानी कि एक तरीके से ये डिजिटल नोमाद वीज़ा जो है, ये एक तरीके से आपका कंप्लीट वीज़ा है। फैमिली वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है, वर्क वीज़ा भी है। ये एक वीज़ा आपके सारी की सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट करता है, जो भी आप सपने देखते हो। और सोने पे सुहागा वाली बात है कि स्पेन है, स्पेन में तो देखो सब आना चाहते हैं। जब मैं भी इंडिया में था तो मेरा भी बहुत मन था कि मुझे भी स्पेन जाना है, तो मैं भी घूम कर आया था। तो हर किसी का मन होता है और होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस वीज़ा के बारे में बता दिया है, तो अब आपको समझ में भी आ गया सारी की सारी स्टोरी। तो अब जितने भी भारत के लोग हैं, या आप नेपाल से हो, भूटान से हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिज़नेस करते हो,
अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे भी आना है तो आप इस वीज़ा को खुद से अप्लाई कीजिए, नोमाद डिजिटल वीज़ा, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि मैं फ़्रांस में रहता हूँ और मैं स्पेन सब कंट्रीज़ में घूमता हूँ, तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ इस वीज़ा को पाने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है यूरोप को लेकर, हर कंट्री को लेकर। तो कोई भी वीज़ा हो दुनिया का, चाहे स्पाउस वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे ये डिजिटल नोमाद वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा, हम सारे वीज़ा आपको दिला सकते हैं। बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमारे टच में रहना है, एंड उसके बाद फिर आपकी पूरी मदद करेंगे। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझा दिया। एंड मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड आपको प्रोसेस करने में फिर कोई भी डर नहीं होगा। तो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप हमें पूरा फॉलो कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को, हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, तो उससे आपको और भी इंस्पिरेशन मिलेगी एंड आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। एंड मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ जो आप खुद से देख सकते हैं।